दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट फॉर एक्सीलेंस में। मैं मंगल आज की मैथ्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक दोस्तों आज नई सुबह और नई ऊर्जा के साथ पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा हुआ है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2400 एवं 1810 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 4 शेष बचते हैं। ठीक है, 6 और 4 शेष बचते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या आपका बोला गया है कि इसमें दो संख्याएं हैं। पहली संख्या कौन सी है आपकी? पहली संख्या है आपकी 2400 और दूसरी क्या है 1810। ठीक है, और इसमें बोल क्या रहा है कि इसको जब भाग दिया जाए जिस बड़ी से बड़ी संख्या से, इन दोनों संख्याओं का जब भाग दिया जाए तो आपका रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? क्रमशः 6 और 4। ठीक है, 6 और 4 बचना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन और एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई एक बड़ी से बड़ी संख्या आप पता लगाएंगे, उस बड़ी संख्या से आप इसका और इसका विभाजन करेंगे। जब उसका इस बड़ी संख्या से विभाजन करेंगे तो शेषफल कितना बचना चाहिए? रिमाइंडर कितना बचना चाहिए बच्चे? 6। और जब इसका उस बड़ी संख्या से विभाजन करेंगे तो शेषफल या रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 4। ठीक है, तो हमें उस बड़ी संख्या का पता लगाना है। तो ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में भी, पहली क्लास में भी डिस्कस किया था, मतलब दूसरी क्लास में, पहली क्लास में हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था। तो मैंने क्या बताया था, इसमें आप क्या करेंगे कि आपको इसमें शेषफल बचाना है। कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है और जो इसको पूर्णता मतलब काट दे और काटने के बाद रिमाइंडर कितना बचे? 6 इसमें बचे और 4 इसमें बचे। तो हम इसका क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको, आप इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, आप इसका एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन एचसीएफ निकालने से पहले जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है वो इसमें से घटा देंगे। तो 2400 में से आप 6 घटाएंगे। ठीक है, 2400 में से 6 घटाएंगे और 1810 में से 4 घटाएंगे। ठीक है, तो 2400 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चे? लगभग 2394 और 1810 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1806। अब इसका दोस्तों हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, हमें इसका एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ जब आप निकालेंगे तो जो संख्या आएगी वो इनको डिवाइड करेगी, इनका विभाजन करेगी और रिमाइंडर कितना बचेगा? 6 इसमें और 4 इसमें। तो चलिए ठीक है, बिना देरी किए अपनी संख्या निकाल लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों। ठीक है, तो 2394 और 1806 हमें इसका एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तन निकालना है, मासापा निकालना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, 1806 यहां लिखा, 2394 यहां लिखा, 2394 यहां लिखा। ठीक है, अब इसमें क्या कीजिएगा, इसको विभाजन कीजिएगा। कितनी बार जाएगा? लगभग एक बार जाएगा। तो कितना आया? 1806 यहां पे। ठीक है, 14 में से 6 गया 8। ठीक है, फिर 9 यहां पे 8 ही बचेगा। यहां पे आपका हो जाएगा 13 में से 8 जाएगा 5, यहां पे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं सीएफ? पहले हमने इसका महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला, पहले इसका किया, उसके बाद ये संख्या उठ के अब यहाँ पे आ जाएगी 1806। ठीक है, जो रिमाइंडर बचा हुआ था उससे जाएगा। अब लगभग देखिए कितनी बार जाएगा ये, 4 से अगर करेंगे तो 20 हो जाएगा, 3 बार जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन भी बच्चे थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा अपने दिमाग में कि अगर 4 से मैंने इसमें तो गुणा कर दिया तो 5 चौके 20 हो जाएगा। जाहिर सी बात है इससे ज्यादा हो जाएगा, 5 या 15। अच्छा, तो 3 बार ये मेरे ख्याल से जा सकता है। तो आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना पड़ेगा। 8 तारीख 24 हासिल कितना आया? 2। फिर 8 तारीख 24 और 2 26 हो गया आपका, 5 या 15 और 2 17, 1764। ठीक है, तो 6 में से 2 4 गया आपका, बचेगा 2। ठीक है, 10 में से 6 गया आपका, गया 4, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा 0। ठीक है, तो पहले हमने इसको किया था, इसको अब इसको करेंगे। जब तक करेंगे जब तक ये पूर्णता कट ना जाए। ये महत्तम समापवर्तन निकालने का तरीका होता है। ठीक है, आशा करता हूं ये आपको पता होगा। तो ये कितनी बार अब जाएगा देखिए, करके देखते हैं। 42 से कम 42। ठीक है, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 4 गया 4, 168। तो अब लगभग देखिए 4 दूना 8, 4 चौक 16, 168 आ जाएगा। ठीक है, तो 168 कट गया पूरा। तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चे? आपका आंसर आ गया पूरा 42। ठीक है, तो 42 इसका इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आया है। और जो पहले क्वेश्चन हमारा था 2400, क्या क्वेश्चन था? 2400 और क्या था? 1810। ठीक है, 1810। जब आप 42 से इसका भाग करेंगे 2400 का और 1810 का, तो आपका इसमें जो शेषफल बचेगा वो 6 बचेगा, इसमें जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो दोनों संख्याओं का विभाजन करे और शेषफल 6 और 4 या एक्स वाई दे, तो आपको उन दोनों संख्याओं में से जो शेषफल बच रहा है उसको घटा देना है। उसके बाद उनका महत्तम समापवर्तक निकाल देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। देखिए इसमें दिया गया है 3 घंटियां। ठीक है, 3 घंटियां 11 AM के साथ बजती हैं। ठीक है, वे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, तो 3 घंटियां मतलब
देखिए 11 बजे बजती हैं। एएम का मतलब क्या होता है बच्चे, जो अभी समय चल रहा है, मतलब जो सुबह का समय होता है जो 11 बजता है। एएम का मतलब 12 बजे से दोपहर से पहले, ठीक है। तो 11 बजे एक घंटिया, तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं। उसके बाद वो क्या होता है, बोल रहा है कि एक बार 20 मिनट पे बजती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 30 मिनट पे, एक घंटी 30 मिनट पे बजती है। उसके बाद फिर 40 मिनट पे बजती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि 11 बजे ये तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद एक घंटी 20 मिनट बजती है। उसके बाद दूसरी घंटी 30 मिनट पे बजती है। दूसरी घंटी 30 मिनट पे बजती है। फिर तीसरी घंटी 40 मिनट पे बजती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अगली बार वो कब एक साथ बजेंगी। एक तो 11 बजे बज गई, उसके बाद फिर आपका बोला गया है ये क्वेश्चन, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अगली बार वो कब बचेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके पास आए, आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको अंतराल दिया गया है उसका क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है, लघुत्तम समापवर्तक निकाल देना है आपको, ठीक है। ठीक है, एलसीएम आप इसका निकालेंगे, कितना आएगा, 10 दूना 20 और 15 दूना 30, 20, ठीक है। ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, वैसे यहां से दिख रहा है कि 20, 30, 40 लगभग 120 आना चाहिए, ठीक है। तो जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि चीजें क्या आपको बताई जा रही हैं। तो बिना प्रैक्टिस किए बच्चे मैथ्स आने वक्त से रही। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, एलसीएम आपका लासा आपका बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2, इसका 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 फिर इसका सबका गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4, 5 चौक 20, 20 या 60 दूना 120, ठीक है। तो ये कितना आया बच्चे, 120 मिनट आया। 120 मिनट बाद आपकी सारी घंटियां एक साथ फिर से बजेंगी, ठीक है। 120 मिनट बाद ये सारी घंटियां एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो 120 मिनट का मतलब क्या हो गया बच्चे, अगर देखा जाए 120 का मिनट का मतलब क्या होता है, 2 घंटे, 2 आवर्स, ठीक है। कैसे होता है, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 120 मिनट आपका 2 घंटा हो गया। तो 2 घंटे बाद ये फिर से साथ में बजेंगी। तो अभी 11 बज रहा है, 11 बजे एक बार एक साथ बजी थी, 2 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 11 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 11 में 1 घंटा जोड़ा 12, 12 के बाद कितने बजे, 1 बजे। लेकिन ये जो 1 बजेगा ये कब बचेगा, दोपहर में बजेगा, 1 PM, ठीक है, 1 PM। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 PM, ठीक है। मतलब दोपहर का जो 1 होता है उसमें आपका ये फिर से घंटियां एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो बिना देरी किए अगला क्वेश्चन आप देखिए, प्रयास कीजिए, तब तक मैं बोर्ड मिटाता हूं, ठीक है। ये हमने कर लिया, ये देखिए क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, जो लिखा हुआ है तब तक मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, और लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या बोला गया आपसे, वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73, 97 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष रहे, ठीक है। तो आपको क्या करना, देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फिर से बड़ी संख्या की बात की जा रही है। और इस बार क्वेश्चन में क्या आपको दिया गया है, 25, 73, 97, 25 मार्कर कुछ दिक्कत है, कोई बात नहीं, चलिए 25, 73 और 97, ठीक है। 25, 73 और 97 आपका ये क्वेश्चन में दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इन संख्याओं, आप बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें भाग आपका देने पर शेषफल समान बचे। तो शेषफल बच्चे अगर हम कितना कर दें कि समान हो जाएगा, अगर शेषफल 0 आ जाए तो सब में अगर 0 0 आ जाए तो शेषफल समान हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन शेषफल 0 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका मासापा निकालना पड़ेगा, महत्तम समापवर्तक। ये बड़ी संख्या की बात की जा रही है और जाहिर सी बात है वो इन संख्याओं से छोटी आएगी, तभी तो इनका विभाजन करेगी। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये एलसीएम की, लघुत्तम समापवर्तक की बात कर रहा है या महत्तम समापवर्तक। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उससे आप समझ पाएंगे। तो इन सबसे छोटी संख्या आनी चाहिए जो इनको काटे और इनका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो अभी आप अगर इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखें, 0 आ जाए या सेम आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, मतलब रिमाइंडर आपका सेम बचना चाहिए डिवीजन करने पर, भी चेक भी करेंगे हम लोग। तो अभी क्या है कि अभी देखिए अगर आप, तो 25 है, 73 है, 97 है। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि जिस सारे कॉमन फैक्टर इसमें मिलते, इसमें भी कॉमन फैक्टर इसका होता, इसका फैक्टर इसमें भी होता, तो हम इसका एचसीएफ जो हमारा पारंपरिक तरीका है जैसे अभी हमने निकाला था वैसे कर लेते। लेकिन अभी देखिए इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर हमें दिख नहीं रहा है। तो जो पहला क्वेश्चन आपको मैंने प्रीवियस क्लास में कराया था, हम उसको उसी तरीके से चलेंगे। क्या करेंगे आप इसका पेयर बनाएंगे और घटाएंगे, ठीक है। पहला पेयर, उसके बाद 97 में से 73 घटा दिया, ठीक है। उसके बाद आपका 73 में से 25 घटा दिया, ठीक है। ये जो मुझे दिखा मैंने पेयर बना दिया, आप जो पेयर बना सके बना लें, आगे पीछे करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा याद रखें कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाएगी वरना नेगेटिव आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमने ये क्यों किया, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर हमें नहीं दिख रहा था। तो अभी इसको घटा के देखते हैं। 73 में से अगर आप 25 घटाएंगे तो लगभग कितना बचेगा आपका, 13 में से 5 गया 8, ठीक है, यहां बचेगा 6, 48, ठीक है। 97 में से 73 जाएगा, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 4,
और 9 में से 7 गया तो आपका बचेगा 24, ये भी है सही। उसके बाद यहाँ पे फिर 8 बचेगा और 5 में से 2 गया, 6 में से 2 गया, आपका बचेगा कितना बचे ये, अच्छा 2 बार हो गया, देखिए 73 माइनस 25 2 बार हो गया है, इसको यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अभी 97 माइनस 25 करेंगे, ठीक है, 97 माइनस 25 करेंगे तो 97 में से अगर आप 25 घटाएंगे तो 7 में से 5 गया आपका 2, ठीक है, और 9 में से 2 गया आपका 7, तो ये आपका इसको घटाने के बाद बन रहा है। अब देखिए, अब इसमें कॉमन हमें दिख गया, बिना सॉल्व किया आप आंसर इसका क्या देंगे 24, हमें आंसर क्या दिख रहा है 24। अगर 24 से आप इनका विभाजन करेंगे तो प्रत्येक दशा में जो अगर इसका शेषफल बचेगा, 25 को अगर 24 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1, ठीक है, करके देख लीजिएगा 1 बचेगा। उसी तरह से 24 तिया 72, ठीक है, 73 में से 72 घटाएंगे शेषफल कितना बचेगा 1, 24 चौके 96, 97 में से 96 घटाएंगे शेषफल कितना बचेगा 1, तो शेषफल हमारा 1 बच रहा है, विभाजन कैसे करेंगे 24 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 24। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमने पारंपरिक तरीका जो हमने पहले क्वेश्चन में लगाया था वो क्यों नहीं लगाया, ठीक है, वो सारे जवाब आपको मिल गए होंगे। हमने कैसे किया, बड़ी संख्याओं में से, मतलब ऐसा 3 पेयर बना लिया जिसमें अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, ऐसे करके हमें इसको सॉल्व करते चलना। बेसिकली 3 ही का पूछा जाता है आपसे, तो आप इसका ध्यान रखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में सेट कर देता हूं, तब तक आप देखें, ठीक है, ये आपका हो गया। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, तब तक मैं इधर कर रहा हूं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा लासा उनका लासा 84, तो बड़ी संख्या क्या है। बड़ी अच्छी क्वेश्चन है बच्चे, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अभी जब हम लोग अनुपात का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अनुपात का क्वेश्चन इतना बढ़िया मैं आपको पढ़ाऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स में दूंगा कि आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर देंगे। तो वहीं से एक क्वेश्चन आ गया है अनुपात से उठ के, तो अनुपात तरीके से लगाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना हमको, आपसे पूछा गया है कि 3:4 तो लासा है, तो हम कुछ नहीं करते हैं बच्चे, मान लेते हैं वो दोनों संख्या क्या है, एक संख्या 3 है, दूसरी संख्या 4 है, ठीक है। तो लासा बराबर क्या होता है, आप इसको इसमें गुणा कर देंगे, कुछ कॉमन फैक्टर दिख नहीं रहा है। अगर 3 और 4 का मैं आपसे लासा पूछूं, एलसीएम पूछूं कितना आएगा, तो आप बोल दोगे 12 आएगा। कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। तो 12 आ गया आपका एलसीएम। अब इसमें क्या करना है कि इसमें 3 की वैल्यू कुछ है, 4 की वैल्यू कुछ है, ठीक है। तो 12 आपका एलसीएम आ गया, लेकिन ये 12 यहाँ पे क्या दिया हुआ है 84 दिया हुआ है, मतलब ये दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, लेकिन उसका जो एलसीएम दिया हुआ कितना दिया हुआ है 84 दिया हुआ है। लेकिन हमने क्या निकाला 12, हमने ये 12 जो निकाला है क्या है, ये अनुपात का एलसीएम है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है संख्याओं का लासा दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, इसका एलसीएम निकाला, लघुत्तम समापवर्तक निकाला, कितना आया 12। अब 12 यहाँ पे क्या दिया हुआ है 84, तो अगर आप 1 की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 7, 1 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे 7, तो पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, इस 7 को इस अनुपात में गुणा कर देंगे, 7 गुणे 3, और दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 7 गुणे 4, तो एक आपका आएगा 21, एक आएगा आपका 28। तो ये आपकी दो संख्याएं होंगी, पहली संख्या 21, दूसरी संख्या 28। अगर छोटी संख्या पूछ रहा है तो आंसर 21 हो जाएगा, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 28 हो जाएगा। रेशियो आप बढ़ाते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, तरीका यही रहेगा। पहले आपने इसका एलसीएम निकाल लिया, जो अनुपात दिया हुआ उसी का, तो आपका 12 आ गया। 12 बराबर आपने इसमें क्वेश्चन में आपके एलसीएम दिया हुआ 84, आपने 1 की वैल्यू निकाली, उसके बाद जो 1 की वैल्यू आई है उसको इसमें इस अनुपात में गुणा कर दिया। अरे भाई 1 की वैल्यू 7 है, तो मैं आपसे पूछूंगा 3 की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 3 गुणे 7। अगर एक आम का दाम 3 रुपए है तो 4 आम का दाम कितना होगा, 4 तिया 12, सेम चीज यहाँ पे लग रही है बच्चे। तो आपका आंसर आ गया 21 और 28, ठीक है। तो आप अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम क्वेश्चन में दिया हुआ वही आएगा, ठीक है। तो आप एग्जाम में चेक भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब मैं आपको अनुपात पढ़ाऊंगा तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बिना देरी किए। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये, और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बच्चे इसको देख के डर जाते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप टारगेट फॉर एक्सीलेंस टीम आपको पढ़ा रही है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी गणित तथा विज्ञान की किताबें 3 सेट में क्रमशः 336, 240 तथा 96 किताबें हैं। इन किताबों को इस तरह स्टेकों में लगाना है कि प्रत्येक स्टेक की ऊंचाई बराबर हो और सभी किताबें विषयवार ढंग से रखी गई हो। तो स्टेकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मतलब आपसे बोला गया है कि अंग्रेजी की किताब, कुछ अंग्रेजी की किताब है, उसके बाद कुछ अंग्रेजी किताब कितनी लिखी लेता है 336, उसके बाद आपकी मैथ्स की गणित की किताब है आपकी कितनी 240, ठीक है। उसके बाद आपके पास विज्ञान यानी साइंस की किताब है, साइंस की किताब है 96, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि इसको क्या करना है, स्टेक में लगाना है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये सारी किताबें हैं, इंग्लिश की किताब है, मैथ्स की किताब है, साइंस की किताब है, तो आपके घर वालों ने बोला कि भाई देखो अलमारी की ऊंचाई इतनी है, ऐसा इस किताब को रखो कि भले ही 2-3 बार रिपीट हो जाए किताबें, मतलब स्टेक जो इसका है, जो ऊंचाई, स्टेक का मतलब क्या होता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक, लेकिन उसकी ऊंचाई बराबर रखो ताकि अलमारी में बढ़िया देखने में लगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी की किताब अगर आपको रखना है
तो एक स्टेक ये हो गया, एक स्टेक ये हो गया, एक स्टेक हो गया। मैथ्स की किताब रखनी है ऐसे ऐसे, साइंस की किताब रखनी है ऐसे ऐसे, तो ऊंचाई सबकी बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, जो लोग क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला काम क्या होगा कि स्टेक की अगर ऊंचाई निकाल लें, स्टेक की अगर ऊंचाई निकाल लें तो कितने स्टेक बनेंगे हम निकाल लेंगे, ठीक है, कितने स्टेक बनेंगे हम निकाल लेंगे। तो पहला काम स्टेक की ऊंचाई। अब देखिए क्वेश्चन, आप अभी तो यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ कर रहे हैं तो आपको पता है कि एलसीएम एचसीएफ की बात चल रही है, लेकिन एग्जाम में कैसे समझेंगे? देखिए कुछ ना कुछ कॉमन चीजों की बात की जा रही है। यहाँ पे कॉमन क्या है? स्टेक की ऊंचाई। सबके लिए जो स्टेक की ऊंचाई रखनी है वो क्या करनी है? कॉमन। कुछ कॉमन है उनके बीच में, ऊंचाई कॉमन है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब सवाल उठता है कि सर एलसीएम निकालेंगे एचसीएफ, ये कैसे मालूम पड़ेगा? अब देखिए अगर आप एलसीएम निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है इसमें जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी उसका मल्टीपल होगा, वो उसका मल्टीपल होगा, तो मतलब बहुत बड़ा स्टेक हो जाएगा आपका, मतलब वो आंसर आपका नहीं आ सकता, ठीक है। इतने सारे स्टेक्स आप लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपका आंसर उस तरीके से नहीं आएगा। यहाँ पे बोला गया है कि आप मतलब स्टेकों की ऊंचाई पता करनी है, कितनी संख्या है वो पता करनी है, तो आप इसमें एचसीएफ के तरीके पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? एचसीएफ तरीके पे। क्यों? क्योंकि स्टेक क्या करेगा? इनको विभाजन करेगा, इन किताबों का विभाजन करेगा, एक पर्टिकुलर स्टेक में कितनी किताबें हैं वो आपको बताएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एचसीएफ की तरफ इशारा कर रहा है। थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ पाएंगे। तो बिना देरी के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगर आप 316, 240, 96 इनका एचसीएफ निकालें तो पहला तो तरीका है कि पारंपरिक तरीका, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपने थोड़ा सा आसान करने के लिए इनको घटा के कर लेंगे ताकि जल्दी आंसर आ जाए, ठीक है, ताकि ज्यादा समय ना लगे, ठीक है। वैसे आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहें वैसा करें, ठीक है। ये हो गया 240 माइनस 96, उसके बाद हो जाएगा 336 माइनस 96, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कराने के लिए ये भी तरीका करा दे रहा हूं ताकि बच्चों का प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे आपका बचेगा 6, उसके बाद यहाँ पे आपका 13 में से 9 जाएगा, बचेगा 9, उसके बाद ये 96, चलिए ठीक है। उसके बाद 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4। उसके बाद यहाँ पे बचेगा 13, 13 में से 9 गया, नहीं हाँ 13 में से 9 गया, बचेगा 4, ठीक है। और फिर आपका बचेगा 144, ठीक है, कितना बचेगा? 144। एक बार चेक कर लेते हैं सही जोड़ा हमने कि नहीं। 6 4 10 9 4 13, हाँ ठीक है। तो ये आपका 144 आ गया। उसके बाद 336 में से 96 घटाएंगे, 6 में से 6 गया 0, 9 4 13, 240। अब इसका क्या करेंगे? हम एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है बच्चे? एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? देखिए पहले 96 144, ठीक है। चलिए इसको यहां मिटा देता हूं मैं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी रहे। यहाँ 240 हमारा बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी आप इसको एक बार ले जाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा? 46, यहाँ पे बचेगा 8, ठीक है, यहाँ पे बचा 13, 48, ठीक है। अभी कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 96 0, मतलब 48 जो है वो काट दिया इनको, ठीक है। अब इस 240 को 48 से चेक करना है क्या इनको काट पा रहा है, तो 48 बचे 240, चलिए ठीक है। तो हमारा जो एचसीएफ आ गया बच्चे, एचसीएफ जो आया है वो कितना आया है? मासापा यहाँ पे जो आया है वो कितनी आई है? वहां पे मासापा जो आपका आया है, मासापा जो आपका आया है वो कितना आया है? 48। अब क्वेश्चन ये उठता है सर ये 48 है क्या? ये 48 है क्या? बच्चे ये 48 जो आया है ये क्या है? ये स्टेक की ऊंचाई है, ये स्टेक की ऊंचाई है, लेकिन आपसे ऊंचाई नहीं पूछा गया है, आपसे स्टेक की संख्या पूछी गई है। तो अगर एक स्टेक की ऊंचाई ये है तो 336 में से कितने स्टेक बनेंगे? आप क्या करेंगे? 336 को 48 से भाग दे देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें भी आप यही करेंगे, 240 में 48 से भाग दे देंगे और 96 में 48 से भाग दे देंगे। तो आपसे क्या किया गया है? आपसे पूछा गया है कुल संख्या कितनी है, तो सबका विभाजन करने के बाद कितने स्टेक है सबको ऐड कर देंगे। तो 48 का अगर आप करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 48 7 अगर आप करेंगे तो 48 लगभग 7 बार जाएगा। यहाँ पे 8 7 56, 7 6 28, हाँ 7 बार जाएगा। उसी तरह से आप अगर यहाँ पे करेंगे 48, ये जाएगा आपका 5 बार जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 48 5 240, और यहाँ पे कितना जाएगा आपका? 48 गुना 96, ठीक है। तो 7 5 और 2, ठीक है, इतने स्टेक। तो इंग्लिश के अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंग्लिश के कितने स्टेक बनेंगे, तो 7 स्टेक बनेंगे। मैथ के कितने स्टेक बनेंगे? 5 स्टेक बनेंगे। साइंस के कितने स्टेक बनेंगे? 2 स्टेक बनेंगे। लेकिन आपसे पूछा गया कुल स्टेक कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे। 7 5 12 2 14, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 14, ठीक है। तो आशा करता हूं एक बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों। अगर नहीं समझ में आया तो बैक करके फिर से देखिएगा। आपको पूरा प्रयास किया गया है कि आपको एक एक स्टेप समझाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन मैंने समझाया है तो उसको देखिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको। कि आपसे पूछा गया 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो 12 15 18 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप क्या करेंगे? इसमें पहले 12 15 और 18 27, ठीक है, ये है।
तो आप इसका अगर एलसीएम निकालें तो कितने कैसे निकालेंगे, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 त्रिक 18, 9 त्रिक 27। फिर आपने 2 से ले लिया, 2 दूना 4, 5 3 9, आप 3 ले लीजिए, यहाँ पे आया 2 5 1 3, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा लगभग बच्चे आपका, 3 दूना 6 त्रिक 18, दूना 36, 25 180, 180 गुणे 3 कितना हो जाएगा आपका एलसीएम बराबर कितना आएगा 540, ठीक है। तो आपका एलसीएम आ गया। अब बोल रहा है 4 अंक, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बच्चे, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। तो मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप आप इसको विभाजन करेंगे, ठीक है। तो विभाजन करके देखते हैं कितनी बार जाता है, 540। पहला स्टेप आपको हो गया एलसीएम, दूसरा स्टेप आपको होगा आपका विभाजन। तो ये कितनी बार जाएगा आपका, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5, और फिर यहाँ से 9 में से 5 गया, यहाँ पे 9 में से 5 गया 465, उसके बाद फिर यहाँ पे 9। अब देखिए फिर से इसका विभाजन करेंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार चेक करके देखते हैं। 540 में अगर आप 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 0 0, 8 चौक 32, 4320, कितना आएगा 4320। अब 4320 को इसमें से घटा दीजिए, यहाँ पे गया 9, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया आपका 2। अब क्या करना है, इस 279 को इसमें से घटा देना है। तो दोस्तों 279 को आप इसमें से घटाएंगे तो 7 में से 9 जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 7 जाएगा 2 7। आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 9720। तो पहला स्टेप आप क्या करेंगे इसमें, पहला स्टेप पहले आप इसका लासा निकाल लेंगे, मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। लघुत्तम समापवर्तक निकालने के बाद इसका विभाजन करेंगे, जो आपका एलसीएम आया है उससे उस बड़ी संख्या का जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसको उस बड़ी संख्या में से घटा देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9720। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 अंकों की वह बड़ी संख्या जो इनसे डिवाइड की जाए और पूर्णतः विभाजित, तो वो आंसर आपका ये होगा। तो ये तरीका आपका बच्चे हो सकता है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली क्लासेस आपकी बाल मनोविज्ञान, ये सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।